और अब बात भोपाल की चर्चित त्विषा शर्मा मौत केस की, जहां मामले में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया और इस वीडियो में त्विषा शर्मा घर की छत पर जाती दिखी। इसके बाद वीडियो में त्विषा शर्मा को उनके पति सीपीआर देने की भी कोशिश करते दिखे। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और इस बीच TV9 भारतवर्ष के सवाल पर त्विषा की बहन ने क्या कहा, सुनिए। अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने त्विषा की बहन मीनाक्षी से की खास बात। त्विषा को लेकर परिवार वालों के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रोजमर्रा की लाइफ, उनके कंडक्ट को लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। अब सारे सवाल बेबुनियाद हैं। अगर किसी को नॉर्मल कुछ कोई एंग्जाइटी की पिल्स को अगर आप ड्रग्स बोल रहे हो तो वो तो दिख ही रहा है कि वो सारे एलिगेशंस लगा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ पहले 30 साल तक वो ठीक थी, 31 साल तक ठीक थी, अच्छी लाइफ जी रही थी, खुश थी, अच्छा काम कर रही थी। इनके घर में ही आके उसको ये वो ड्रग एडिक्ट बन गई। ये सारे झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा। क्यों करेंगे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसको मैम उसको हैरेस कर रहे थे। हमारे पास चैट्स है, हमारे पास प्रूफ है। उसको हैरेस कर रहे थे, लोग टॉर्चर कर रहे थे, गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। उसने लास्ट मैसेज किया है मुझे सैटरडे को, आई एम ट्रैप्ड। अगर कोई लिख रहा है आई एम ट्रैप्ड ब्रो, मतलब वो हम एक दूसरे से ब्रो करके बात करते थे, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, वो भी कोर्ट में इन लोगों ने कन्वर्सेशन को दिखा दिया कि भाई से बात कर रही है कि भाई मैं फंस गई, तू मत फंसना। गलत, हर चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसने मेरे को सैटरडे को मैसेज किया है आई एम ट्रैप्ड, और फिर ट्यूसडे को ये हमें न्यूज़ मिल रही है। तो वो साफ साफ दिखा रही थी कि वो किसी जाल में फंसी हुई है। नहीं तो ऐसा कब से हो रहा था, क्या ये भी बताया? क्योंकि ये सिर्फ महज 1-2 हफ्ते की बात नहीं है। क्योंकि इस तरीके से जो टॉर्चर को लेकर आरोप लगाए गए हैं, जाहिर सी बात है उसको लेकर एक ग्राउंड दोनों परिवार अपनी तरफ से रख रहे हैं। मैम वो दिसंबर में उसकी शादी हुई है, मार्च में उसकी भाई की शादी हुई है। उसका दिल्ली आना जाना लगा रहा था क्योंकि शॉपिंग करने आ रही है, कभी कुछ करने आ रही है। फिर फादर को हार्ट अटैक आया, उसमें वो बिज़ी हुई। तो वो यहाँ पे 1-1.5 महीने रही है। 1-1.5 महीने में ही इन लोगों ने उसको इतना परेशान कर दिया, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे ये लोग, उसकी जान ले ली। इट्स अ सिंपल मर्डर, इट इज़ अ क्लियर मर्डर। नहीं, वो तो काउंसलिंग की भी बात कर रहे हैं। और जो बात आपने दिल्ली की कही ना, हमारे सहयोगी से ही फैमिली वालों ने बातचीत करते हुए ये कहा कि उसका दिल्ली जाना, ग्लैमर वर्ल्ड में उसका झुकाव ज़्यादा होना, यहाँ तक कि ये कहना कि वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी ले रही थी। मैम ये सारे एलिगेशंस है। ग्लैमर वर्ल्ड वो तो 2012 में मिस पुणे थी, 2021-22 में उसकी फिल्म रिलीज़ हुई। अभी तो वो जॉब कर रही थी एक जर्मन कंपनी में, अच्छी मार्केटिंग में कम्युनिकेशन मैनेजर थी, अच्छी कंपनी में उसकी जॉब थी। ये सिर्फ झूठे एलिगेशंस हैं। आप खुद देखो ना, जो जिसने इंडस्ट्री 4-5 साल हो गए उसको इंडस्ट्री छोड़े हुए, वो अभी कैसे हो सकता है? ये तो अभी वो जॉब कर रही थी, नॉर्मल जॉब कर रही थी वो। जो बोला है सारे फेक एलिगेशंस है। रिपोर्ट में कोई भी ड्रग का कुछ भी नहीं आया है। अगर ऐसा होता तो रिपोर्ट्स में आ जाना चाहिए था। अपने बेटे का क्यों नहीं चेकअप कराया उन्होंने? अगर ऐसा था तो अपने बेटे का भी टेस्ट कराते। ये सारे सवाल उनसे पूछे जाए। मैम वो 7 डेज़ हो गए हैं उसकी बॉडी को वहाँ पे, अभी हम लोग उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन आप ये देखिए ना कि कितना बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं ये लोग, कि ये लोग 2nd PM भी हमें परमिशन मिल रही है। मतलब 2nd PM कराना इट्स आवर राइट्स, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इट्स मीन कि ये लोग कितने पावरफुल लोग हैं। तो इतने पावरफुल लोग तो फिर कुछ भी बातें बोलते हैं, कुछ भी झूठे एलिगेशन। अपने आप को तो बचाएंगे। उनका बेटा किधर है? समर सिंह भाग गया ना, कहाँ है? उसको क्यों नहीं ढूंढ रही है पुलिस? आप क्वेश्चन उनसे पूछिए कि वो कैसे 10,000 का उसके ऊपर वारंट लगाया निकाला है। तो आप ये देखिए कि कौन उसको पकड़ेगा? कोई नहीं। उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? दिस इज़ आवर क्वेश्चन। मेरा देखिए, मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने अपने को खोने के बावजूद इतने फर्म तरीके से आप ये फैक्ट्स को सामने रख पा रही हैं। बहुत हिम्मत चाहिए मीनाक्षी इसके लिए। लेकिन ये बड़े सवाल, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से खड़ी कर रही है वो है आरोपों के आधार पर। आपके आगे आपकी बहन ने इन फैक्ट्स को कब अनफोल्ड करना शुरू किया था? अगर वो आपको बाद में ये कहती हैं कि वो ट्रैप है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो उनके आप ऊपर उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। मैम उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए आप। इतनी ज़्यादा
अच्छी, इतनी ज़्यादा पोलाइट, इतना ज़्यादा उसने अगर इतनी ज़्यादा इतने रिस्पेक्ट अगर कमाई है तो इसका मतलब कुछ होगा ना किसी इंसान के अंदर। इतने लोग उसको जानते हैं तो कुछ उसकी पर्सनैलिटी रही होगी ना। इनके घर में ही आके उसकी पर्सनैलिटी कैसे डाउन हो गई। उसने साफ साफ बोला है कि मम्मी मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, ये लोग मुझसे बात नहीं करते, उससे बात नहीं करते थे, वो खाने को नहीं देते थे, 15 किलो वज़न कम हुआ है उसका। ये सारी चीज़ें दिखा रही है ना कि ये लोग कितना ज़्यादा उसको टॉर्चर करते थे, कितना ज़्यादा हैरेसमेंट था उसके साथ।